इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा है, पैसा ही नहीं है, तो क्या करें। 12 तरीके बताऊंगा, एक दो नहीं। तो डिटेल में देखें, आखिरी तक देखें, आखिरी तक देखेंगे तो एक छोटा सा गिफ्ट भी है। सो हम बात कर रहे हैं 12 ऐसी चीजें जिससे आपको छुटकारा पाना चाहिए। यू शुड जस्ट सिंपली गेट रिड ऑफ। और मैं क्यों बता रहा हूं ये 12 चीजें, क्योंकि रिसेंटली अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई और लॉट ऑफ पीपल आर कंप्लेनिंग लाइक पैसा नहीं है सर, मनी नहीं है, या बहुत लिमिटेड मनी बचा है, क्या करूं, ऐसा वैसा। गाइस सी, नो मैटर इफ यू आर इन जॉब और बिजनेस, दोनों लोगों के लिए यही चीज समझा रहा हूं। इट्स टाइम टू गेट रिड ऑफ कपल ऑफ थिंग्स। ये वो समय है जब आपको कुछ चीजें अपनी लाइफ से निकालनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, आप जिस मिजरी में फील कर रहे हो एक्चुअली हो नहीं, आप उस तरीके से बस चीजों को सोच नहीं रहे हो। जस्ट एक बार उस तरीके से सोचोगे, इफ यू प्लान, स्टार्ट प्लानिंग अकॉर्डिंगली। फर्स्ट पॉइंट, गेट रिड ऑफ योर एक्सपेंसेस। ऑलराइट, इवैल्यूएट क्या खर्चे हैं आपके, किन चीजों में पैसा आपका जाता था, जाता है, जा रहा है। स्टार्ट कीजिए लिस्ट बनाना ताकि आप उसको एलिमिनेट कर सके अपनी लाइफ से। यू डोंट नीड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अगेन मार्क माय वर्ड, अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपको नहीं चाहिए। जो जरूरत के खर्चे हैं, जो जरूरत की ग्रोसरी है, जो जरूरत की शॉपिंग है, जो जरूरत के वेजिटेबल्स एंड ऑल है, वो ऑफ कोर्स आपको चाहिए। बट जो अननेसेसरी के, प्लीज गेट रिड ऑफ दोस। सबसे पहला, गेट रिड ऑफ एक्सपेंस। अनदर पॉइंट इज गेट रिड ऑफ योर एक्सपेंसिव इवेंट डिवाइसेस, यू नो, गैजेट्स। क्योंकि कई बार लाइक आईफोन से लेकर अननेसेसरी के फोन्स पड़े रहते हैं, एंड दे आर व्हाट, आप समझो उसको, वो क्या है, वो आपके लिए एसेट, वो बेसिकली आपके लिए मनी है जो पड़ा हुआ है घर में, किसी काम का नहीं है। अक्सर घरों में फोन बेचे ही नहीं जाते, फोन पड़े रहते हैं, दो दो तीन तीन चार चार फोन पड़े रहते हैं जिसके आपको काम नहीं आ रहा है। प्लीज, दिस इज टाइम, गेट रिड ऑफ इट। मालूम है आप कहोगे लेकिन सर कैसे, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खत्म होगा, एटलीस्ट लिस्ट तो बनाओ, प्लान तो करो, ओलेक्स पे तो डालो, क्विकर पे तो डालो। अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड, सो इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड। ऑल आई एम सेइंग इज गेट रिड ऑफ योर गैजेट्स, योर वॉचेस, एक्सपेंसिव वॉचेस, योर फोन्स, जो मल्टीपल हैं जिनके पास। एक बेसिक जरूरी है। और ये पैसे की कंप्लेन रहेगी नहीं आपको, ये घर में पड़ा हुआ पैसा है जो आपको दिख नहीं रहा। आपने सोचा ही नहीं उस तरीके से। आप कह रहे हो मुझे कुछ नया तो करना था, कुछ सीखना तो था, सीखने के पैसे लग रहे हो और पैसे हैं नहीं मेरे पास। है, ये पड़ा हुआ फोन पुराना आपको पैसे नहीं कमा के दे रहा है। गेट रिड ऑफ इट। तीसरा, गैजेट्स में एक्चुअली क्या होता है, कई बार आप कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं, मैं इवन घर वालों के लिए बोल रहा हूं। आज की डेट में सबके टीवी मोस्टली बंद ही रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, लॉकडाउन में आप ज्यादा देख रहे होगे, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी क्या हम यूज कर रहे हैं? क्या हम ज्यादातर चीजें फोन पे ही नहीं देख लेते? क्या हमारे पास लैपटॉप काफी नहीं है, बट टीवी भी घर में है? क्या कर रहा है वो टीवी? कभी कभार के लिए ठीक है, लेकिन क्या इस समय आपको जरूरत है उस चीज की? गेट रिड ऑफ इट। मेरी बात शायद कड़वी लग सकती है, देखो गाइस, मेरी बात शायद बुरी लग सकती है, समझने की कोशिश करना, लेकिन ये आपको एक प्लान दे रहा हूं। मानना ना मानना आपकी मर्जी। फोर्थ थिंग, सिर्फ टीवी, सिर्फ गैजेट पे मत रुको। Sell all the extra stuff that you have in the house. अगर आप ध्यान से देखो ना अपने चारों तरफ, आसपास, अभी नजर घुमा के जरा देखो, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो पड़ी हुई हैं, जिसको शायद 6 महीना, शायद साल भर से आपने यूज तक नहीं किया था। ये सारी चीजें पड़े पड़े जंग खा रही हैं, पड़े पड़े आपका एक्सपेंस ही बढ़ा रही हैं, मेंटेनेंस खा रही हैं। ऐसी चीजें जिनकी आपको अगले 6 महीने में, 3 महीने में जरूरत नहीं है ना, प्लीज सेल कर दो, बाद में खरीद लेना पैसा कमा के। बट अभी टाइम है वो पैसा, वो इनिशियल फंड जनरेट करने का, जिससे आप आगे कुछ कर पाओ। मैं आगे चीजें बता रहा हूं, लोग बोल रहे हैं मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं आगे बता ही नहीं पा रहा हूं कुछ। समझो बात को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक चीजें अगर आपने वर्कआउट कर लिया, अगर वाकई कमिटेड हो, मैं सबसे बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उन लोग से बात कर रहा हूं जो वाकई कमिटेड है। इफ यू आर रियली कमिटेड, इफ यू रियली वांट टू मेक मनी इन दीज टाइम्स, दीज आर हार्ड टाइम्स। 12 करोड़ लोग की जॉब चली गई है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपकी नहीं गई, बधाई हो, कब तक नहीं जाएगी पता नहीं।
और मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको अलर्ट करने के लिए बोल रहा हूं, ताकि आप तैयार रहो कि क्या करना है। एटलीस्ट बैकअप तो तैयार करो, एटलीस्ट अपनी स्किल तो ऐसी कुछ डेवलप करो कि पार्ट टाइम फुल टाइम कुछ तो इनकम जनरेट कर पाओ। और वो कुछ भी हो सकती है, वो आपकी चॉइस है। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ है आपको अलर्ट करना, एक डायरेक्शन दिखाना जिस पे अगर आप चले तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। फिफ्थ थिंग, गेट रिड ऑफ न्यू आइडियाज। व्हाट? फिर से सुनो, गेट रिड ऑफ न्यू आइडियाज। कोई भी नए आइडिया से भी छुटकारा पाओ इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट। हम सब के पास हजारों आइडियाज पड़े हुए हैं एंड आइडियाज आर वर्थ जीरो, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, समझना। यू नीड टू गेट रिड ऑफ आइडियाज जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपका प्लान है ऐसी ऐप निकाल दूंगा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐप डेवलपमेंट में 4 से 5 लाख रुपए लगते हैं। सर मैं तो डेवलपर हूं, मैं खुद कर लूंगा, वेरी नाइस, बट 15 से 20 लाख मान के चलना उसको मार्केट करने के। क्या ये 15-20 लाख रुपए आपके पास हैं? अगर नहीं है तो प्लीज प्लीज ऐसे वो आइडियाज जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी ने आपको दिए हों, आपने खुद सोचे हों, बचपन का सपना था, कुछ भी हो, प्लीज गेट रिड ऑफ दोज आइडियाज ऑल्सो। गेट रिड ऑफ आइडियाज आर कॉस्ट इफ यू गो इम्प्लीमेंट इट। वरना सिर्फ सोचना भी कॉस्ट है, क्योंकि टाइम खा रहा है। Am I making sense? ऐसे आइडिया जो सिर्फ सोच रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे, टाइम खा रहा है। ऐसे आइडिया जो करने जाओगे पैसा खाएगा, पैसा ही नहीं है तो क्या बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो। सिक्स्थ, ये सबसे टफ होने वाला है, राइट? जस्ट बी रेडी फॉर दिस वन, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट टफेस्ट वन। गेट रिड ऑफ योर फ्रेंड्स। गेट रिड ऑफ योर फ्रेंड्स। 6th पॉइंट, वो फ्रेंड्स जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, वो फ्रेंड्स जो आपको मार्केट के बारे में बता रहे हैं, कोरोना के बारे में बता रहे हैं, अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट इवेंचुअली आप उससे की वजह से एक्शन ही नहीं ले रहे हो, कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं, कोई इंसिडेंट हो गया उसकी बात कर रहे हैं, किसी एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं। जस्ट गेट रिड ऑफ देम फॉर नाउ गेट रिड ऑफ देम। यू कैन नॉट अफोर्ड इट गाइस। आप नहीं झेल पाओगे ऐसे दोस्त अभी के दौरान। अभी ऐसे दोस्त बहुत महंगे पड़ेंगे आपको। थोड़े दिन के लिए थोड़ा दूरी कर लो, 2, 4, 15 दिन में, 10 दिन में एक बार हालचाल जरूर पूछ लेना, बट उससे ज्यादा आपको लगातार बात करने की जरूरत नहीं है। 7th, गेट रिड ऑफ योर फ्री टाइम। 7th है, फ्री टाइम से भी आजादी लो। जिस टाइम को आप फ्री टाइम सोच रहे हो, ये खाली टाइम है, इसमें मैं चिल मार लेता हूँ, मैं एंजॉय कर लेता हूँ, मैं फ्री हो जाता हूँ। देखो एंटरटेनमेंट जरूरी है, आप पूरे टाइम काम नहीं कर सकते, दैट आई अंडरस्टैंड, बट ये भी समझने की जरूरत है कि अगर आप पूरे टाइम एंजॉय करो, पूरे ज्यादा टाइम आपका फ्री टाइम है, आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। एक तरफ आप कह रहे हो आपकी जॉब चलेगी, एक तरफ आप कह रहे हो पैसे नहीं है, एक तरफ आप एंजॉय कर रहे हो। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? समझने की कोशिश करना, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ये तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप कह रहे हो आपकी जॉब चली गई, आपके पास पैसे नहीं है, फिर फ्री टाइम कैसे आपके पास? डोंट डू दैट। गेट रिड ऑफ योर फ्री टाइम, दैट्स द 7th वन। 8th है, अगर खासकर आप टीम में काम करते हो, अगर आपकी कंपनी है, इन 2 सिनेरियोस, गेट रिड ऑफ अंडर परफॉर्मर्स। वो लोग जो उतने जिस लेवल पे आप परफॉर्म कर रहे हो, इवन अगर आप पार्टनरशिप में हो, then also get rid of your partners if they are not performing to your level. Push them, tell them what to learn, show them the guidance, but even if they are not ready to learn, please get rid of your underperformer, partner, friend, colleague, employees, whosoever it is, team, yeah. तो जो भी लोग अंडर परफॉर्मर हैं उनसे छुटकारा पाइए। दिस इज नॉट द टाइम यू कैन अफोर्ड। अभी आप नहीं झेल पाओगे, आपको फोकस करना है अपने आप को ग्रो करने पे अभी। तो दैट्स व्हाई जस्ट गेट रिड ऑफ अंडर परफॉर्मर्स। 8th, 9th, गेट रिड ऑफ सब्सक्रिप्शंस ऑफ योर एंटरटेनमेंट। जितने भी एंटरटेनमेंट सर्विसेज हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, अगर एंटरटेनमेंट सर्विस है और इस महीने का तो दे दिया, चलो कोई बात नहीं, रिफंड नहीं आएगा, अगले महीने का थोड़ा सा सोचना, क्या वो पैसा आप कहीं अच्छी जगह यूज कर सकते हो, किसी नॉलेज में यूज कर सकते हो। क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हो अगेन कि पैसा नहीं है और दूसरी तरफ आपके नेटफ्लिक्स या अमेज़न चल रहा है। डोंट डू दैट,
और यही नहीं, इवन बहुत सारी चीज़ और भी होती है जिस पे आप एंटरटेनमेंट के नाम पे खर्चा कर रहे होते हो। आप शायद पैसा नहीं तो टाइम खर्चा कर रहे होते हो। जस्ट गेट रिड ऑफ एंटरटेनमेंट सर्विसेज जिसके लिए सब्सक्रिप्शन आप पे करते हो। या गेम के लिए खर्चा इंडिया में कम ही करते हैं लोग, बट अगर करते हो तो प्लीज यार गेट रिड ऑफ इट। द 10th पॉइंट, ये थोड़ा स्ट्रेंज हो सकता है और अगेन मैं जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके स्पेसिफिकली बोल रहा हूं। 10th पॉइंट इज गेट रिड ऑफ योर ऑफिस। अगर आपको दिख रहा है कि अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक कुछ नहीं होने वाला, प्रोबेबली यू डोंट नीड अ ऑफिस। वो 3-4 महीने का जरा रेंट कैलकुलेट करके देखो, इवैल्यूएट करके देखो, शायद आपका हो सकता है उसके बाद भी ना लगे। आज अगर आप काम कर पा रहे हो, अगर आपने सीख लिया, समझ लिया ऑनलाइन कैसे काम करते हैं, तो शायद आपको एक्चुअली ऑफिस की जरूरत थी नहीं। आपने सिर्फ वो सोसाइटी के प्रेशर में आकर ऑफिस रख रखा था जिसकी आपको जरूरत एक्चुअली थी नहीं। तो इट्स टाइम टू गेट रिड ऑफ योर ऑफिस एज वेल। 11th point this is a funny one but it's actually logical सोचा जाए तो। get rid of your closet। वो कपड़े, वो जूते 10-10 जोड़ी, वो कपड़े 10-10 20-20 जोड़ी जिसकी आपकी जरूरत नहीं है, जो शायद आपने बहुत टाइम से पहने नहीं है, बेच दो। जरूरत नहीं है आपको, जस्ट गेट रिड ऑफ इट। कुछ तो पैसा आएगा, कुछ तो पैसा आएगा। उस पैसे से आप कुछ करके जब बहुत सारा पैसा हो जाएगा, बहुत कुछ कर पाओगे। आपके पास पैसा नहीं, यही प्रॉब्लम है ना। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहा हूं मैं। इन चीजों की आपको शायद जरूरत नहीं है, बस आपने पाल रखी है। 12वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, गेट रिड ऑफ योर एक्सक्यूजेस। बहाने मारने बंद करो। ये नहीं है, वो नहीं है, सब एक्चुअली बहाना, ये सब झूठ है। सब है आपके पास, आप कर सकते हो अगर आपने ठान ली तो, अगर आपने वो कमिटमेंट दिखा दिया तो। यस यू कैन डू इट माय फ्रेंड, आप कर सकते हो। बस आपको वो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो बूस्ट चाहिए, और वो बूस्ट मैं आपको दे रहा हूं। और अगर जेन्युइनली आपके साथ प्रॉब्लम है तो पहली 11 चीजों में से कुछ भी कर लिया, थोड़ा थोड़ा भी कर लिया, विल मेक लॉट ऑफ मनी। You will be able to use that lot of money। जो भी पैसा आप इकट्ठा करोगे उसको यूज करो अपनी एजुकेशन में, अपनी लर्निंग में, अपनी इम्प्लीमेंटेशन में, अपने एड्स में। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, आखिरी में गिफ्ट आपके लिए क्या है, मैंने एक फेसबुक मास्टरी का सेशन किया था। फेसबुक एड चलाना मैंने सिखाया था और इस समय फेसबुक के एड की कॉस्ट 40% डाउन आ चुकी है। वो पूरी की पूरी मास्टरी का सेशन अपने आप में कुछ लगभग 1 घंटा 36 मिनट का है और ये पूरी ट्रेनिंग पेड है। ऑलरेडी मैं पैसा लेता हूं उसका, लेकिन वो लोग जो कमेंट करके क्वेश्चन पूछेंगे और उनके क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो उनमें से सिलेक्टिव लोगों को ये फ्री गिफ्ट मिलेगा। तो जस्ट नीचे जाइए और कमेंट कीजिए। हर बार की तरह वीडियोस को पूरा देखने के लिए, आखिरी तक रुकने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, क्योंकि आपके हर एक कमेंट्स को मैं पूरा पढ़ने वाला हूं, हमें मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच।